किसी के दुख बांटना बहुत बड़ी बात होती है, और जब सच में किसी को आपकी बहुत जरूरत हो और आप उसके पास हो, इसके ऊपर क्या हो सकता है। कश्मीरी पंडितों को लेकर अक्सर आप कुछ कुछ लिखते रहती हैं, सोशल मीडिया पे सक्रिय रहती हैं। भोजपुरी में आपने लगभग 50 से ज्यादा सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। भाजपा के प्रति इतना झुकाव क्यों एकाएक? देखिए, वो इसलिए क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की निवासी हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ, वहीं पैदा हुई हूँ। 370 जैसी चीज अगर हमारे स्टेट से हट सकती थी तो पहले क्यों किसी ने नहीं किया, मुझे इस बात का वो है। और हमने कोई भी ग्रोथ नहीं देखा है अपनी स्टेट में, एक ही पेस पे आप जैसे कहते हैं ना, चली जा रहा है उसी लेवल पे। 370 उन्होंने हटा के एक नई उम्मीद की किरण, कहते हैं ना कि जब नॉर्मल टीवी चलता है उसके बाद अचानक से एचडी आ जाता है, तो ये वो एचडी वाली चीज। कहीं कहीं से आपको लगता होगा कि हम लोग इसी देश के वासी हैं, लेकिन हम लोगों को देश के दूसरे भाग में जब जाते हैं तो लगता है कश्मीर एक दूसरा देश है। भारत के बोलते हैं, जैसे मैं तो बहुत गलती की चोट पे बोलती हूँ ना कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मेरे साथ तो जुड़ा है मिस जम्मू, इतना बड़ा वो। और जब मैं लोग मुझे पूछते अच्छा यार वहाँ तो बहुत मिलिटेंसी होगी, कैसे रहते हो आप वहाँ, तो मैं मतलब मुझे लगता था कि लोगों को क्यों ऐसे लगता है कि वो दुनिया का कोई दूसरा ही कोना है, वो इस इंडिया में आता ही नहीं है। और बट थैंक गॉड ये चीज हटी है, और अब आने वाले समय में ये देखना ज्यादा खुशी वाली होगा कि इस चीज से डेफिनेटली हमें क्या फायदा होता है। और दूसरा मुझे तो सबसे ज्यादा जो होगा ना, जो जातिवाद जो होता था ना, जो लोगों में समान नजरों से नहीं देखा जाता था, वो शायद अब खत्म हो जाएगा। क्या नाराजी चुनाव भी लड़ सकती है जम्मू कश्मीर से अगर भाजपा आपके ऊपर विश्वास जताए? पहले ऐसी कलाकार थी, अब बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं, भोजपुरी में भी सक्रिय हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे काम आपने किए हैं। तो अगर पार्टी आपको बीजेपी के प्रति आपका झुकाव है, इसलिए मेरा सवाल है कि बीजेपी अगर आपके ऊपर दाव लगाती है तो जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़ने के लिए? बिल्कुल, मैं बहुत ही संघर्ष करके अनूप जी इंडस्ट्री में आई हूँ। मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, जैसे कि आपको पता है, जम्मू से। और मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी मदर टीचर है, मेरे भैया का बिजनेस था, मेरे छोटे भाई थे, मैं उस फैमिली से आई। मेरे फादर का छोटा सा बिजनेस था। वहां से मेहनत करके बॉम्बे जैसे शहर में अपने आप को सक्रिय करना और फिर इतना सारा काम करना, भोजपुरी में अपने आप को इतना बुलंदियों पर लेके जाना, तो मैंने वो स्ट्रगल पता है मुझे कि स्ट्रगल करके कैसे आगे आ जाता है। तो आज हमारे देश को हमारे जम्मू को क्या, हमारे देश को भी वो आदमी चाहिए कि जो मेहनत करना जानता हो, जो देश के लिए कुछ करना। अब आपने भोजपुरी की चर्चा कर दी तो सवाल पूछ ही लेते हैं, भोजपुरी सिनेमा किसकी बदौलत है? कलाकारों की बदौलत है या कलाकार भोजपुरी भाषा और सिनेमा की बदौलत है? देखिए, भाषा किसी की वजह से नहीं होती, भाषा अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है, वो किसी की वजह से नहीं है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब सोचती हूँ, मैं अपने आप को धन्यवाद देती हूँ उस भाषा का जिसने मुझे इतना बड़ा नाम दिया। आज अनारा गुप्ता अगर जानी जाती है तो उसके आगे भोजपुरी अभिनेत्री लगता है। तो भाषा किसी की गुलाम नहीं है, भाषा को कोई नहीं बनाता, हमें भाषा ने बनाया, हमें भाषा ने एक मौका दिया है। और भोजपुरी भाषा आई थिंक आने वाले 2 सालों में भोजपुरी सिनेमा का जो रुख है वो बहुत बदलने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों को सराहा जा रहा है। और मैं पर्सनल तौर पे चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस भाषा से कहीं ना कहीं जुड़ी हूँ, क्योंकि यहाँ की अभिनेत्री हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये भाषा बहुत दूर दूर तक जाए और हमारी फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे कि अब लंदन में फिल्म की शूटिंग हो रही है, यशी फिल्म्स की, अभी जी की फिल्म। तो आपके इंडस्ट्री से एक सज्जन है, वो बिग बॉस में भी जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। इससे पहले रवि जी गए हैं, श्वेता तिवारी गई हैं, रश्मि देसाई इस बार हैं जी, मनोज तिवारी जी जा चुके हैं जी। जहाँ तक मीडिया को जानकारी है कि बिग बॉस के टीम ने सबसे पहले आपको चाहा था कि आप उसका हिस्सा बने, लेकिन आपके परिवार ने अनुमति नहीं दी, जिस तरह का माहौल उसके अंदर पिछले साल चाह रहे थे वो परिवार का तो, लेकिन वो उनकी तरफ से कुछ चीजें थी जो शायद मैं नहीं कर पाती बिग बॉस के घर में। और दूसरा, मैं गुस्सेल भी बहुत हूँ, पता नहीं, जितनी मैं शांत दिखती हूँ उतनी ही गुस्सेल भी हूँ। तो जो मुझसे कुछ बोला था उन्होंने कि आपको उसमें शादी करनी पड़ेगी, जो अपने के साथ भेजेंगे, तो मैं उस चीज के लिए एग्री नहीं कर रही थी, क्योंकि शादी बहुत बड़ा निर्णय है, मैं बिग बॉस के घर के अंदर नहीं ले सकती, तो इसलिए मैंने मना कर। अनारा गुप्ता कौन है? मिस जम्मू है, भोजपुरी की एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड का एक बड़ा चेहरा है, एंटरटेनमेंट चैनलों की एक सुपरस्टार हैं, एक आम लड़की है, क्या है अनारा? अनारा गुप्ता बहुत आम लड़की है,
बहुत ऐसी लड़की जो बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके बहुत आगे तक पहुंची है और चाहती है कि अपने जीवन में और ऐसा कुछ काम कर जाए कि ना कि बिहार में, यूपी में, बॉम्बे में, यहाँ के जम्मू कश्मीर में, पूरे देश भर में उसे। क्या ऐसा कारण है कि विवाद आपके नाम के साथ जुड़ जाता है? ये आपका सीधापन है, लोग आपका गलत फायदा उठा लेते हैं और फिर आप पाक साफ होकर फिर सामने आती हैं। ये आपके साथ विडंबना है। जब से आप इंटरटेनमेंट सेक्टर में हैं, कोई विवाद होता है तो पहले अनारा गुप्ता को इशू बना लो, कितना दर्द होता है। हाँ जी, मेरे लोगों को ऐसा लगता है कि अनारा गुप्ता जो है बहुत ही फेमस है, उसके साथ विवाद जुड़ने से उनके चैनल की टीआरपी बढ़ जाएगी, उनके पेपर बिक जाएंगे अच्छे से, तो इसलिए मेरे साथ जोड़ देते हैं विवाद। और क्योंकि जबकि कुछ किया नहीं होता है तो अपने आप ही साफ आ जाती हूँ। मुझे तो कभी कोई कॉल भी नहीं आता उनकी तरफ से, ये मीडिया ने ही बना रखा था। पर चलिए ठीक है, जिन लोगों ने बनाया भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, आगे बढ़ने की क्षमता दे। और मुझे तो किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाने से अगर निशाना एकदम सीधा लग जाता तो सबको यही करता। मैं बहुत संघर्ष में बिलीव करती हूँ, मेहनती लड़की हूँ। जो मेरे बारे में गलत करेगा, गलत सोचेगा, उसको सब आने वाले समय में परिणाम दिख ही जाता है, तो इसलिए मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ। भगवान को बहुत मानती हूँ, परिवार का आशीर्वाद है और मुझे लगता है कि जिस सिर पे माँ का हाथ होता है वो कभी जीवन में कहीं डगमगा ही नहीं सकता। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपकी व्यस्तता है और आज आप पटना में दिन भर वो झुग्गी झोपड़ी में गई हैं, मच्छरदानी का वितरण किया, फिर आपको रात में मुंबई भी लौटना है। आखिरी सवाल, अनारा